हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं आप सभी के लिए, जिसका नाम है पी अपॉन क्यू, संख्या पद्धति का। ये पार्ट 6 है क्लास 9th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। और पी अपॉन क्यू फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आता ही है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पेपर में आया कि 0 के ऊपर क्या, 0.3 के ऊपर क्या है, बार। इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखिए, है ना। ऐसे लिख रहेगा, P अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त करें। तो आप इसको कैसे करेंगे, सीधा सीधा समझना स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। सबसे पहले आप इसको x ले लेंगे और 0.333, आपको पता ही है इस बार का मतलब क्या होता है ना। इस नंबर को हमें बार बार लिखना है, ये होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको अगर 1 लेट कर लें तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, तो एक ही 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3। तो इसको समीकरण 1 को 10 से गुणा कर लो। अगर 2 रिपीट हो रहा होता तो उसको 100 से करेंगे। अभी ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे। अभी पहले 10 से इसको गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब x को 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। और जब इस नंबर को 10 से गुणा करेंगे तो आप ये सोचो 10 पे कितने ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो। तो यहाँ का एक नंबर लेफ्ट में आ जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बार लिखा है, तो एक अगर लेफ्ट में आ गया तो आप ये मत सोचना कि यहाँ तो 3 ही बार बचेगा। ये डॉट 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 है, मतलब कई बार है, बहुत बार। इसको दूसरा समीकरण मान लिया। अब क्या करना है, समीकरण दूसरे में से पहले को माइनस कर लो। तो अगर दूसरे में से पहले का माइनस करेंगे तो 10x में से x गया, 9x कर लो सीधा सीधा, है ना। 3 में से 0 गया तो 3 हो जाएगा। पॉइंट के बाद इधर भी कितना है, 3 3 3 है, इधर भी कितना है, 3 3 3 है। तो ऑब्वियसली ये माइनस होके कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू 3/9। ये जो 9 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड। 3 के टेबल में 9 कब आता है, 1/3। माय डियर स्टूडेंट, अगर 1/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर 0.3333 ही आएगा। तो ये मैंने दशमलव वाले चैप्टर टॉपिक में बताया था वीडियो में, कि ये जो बार होता है ना, ये क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो इसलिए तो इसको हमने P अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया है ना। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, हमें लिखना है 0.9 को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले x ले लेना है 0.9999। कई बार लिखना होता है ना। मैं 4 बार लिखता हूँ, आपकी मर्जी जितनी बार लिखना है। इसको 1 ले लेंगे। अब समीकरण 1 को 10 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 10 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है। 10 से गुणा करने पर, तो 10 से जब गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। और ये 9 जो है लेफ्ट में आ जाएगा, 1। ये हो गया हमारा सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड माइनस 1। तो 10x में से x गया, क्या आ जाएगा, 9x। और 9 में से 0 गया, क्या आ जाएगा, 9, है ना। अच्छा, तो इसका मतलब x कितना आ गया, 9/9। तो ये कितना आ गया, 1। ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। 0.9 के ऊपर जो आंसर है, इसका जो आंसर आता है 1, है ना। इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये नहीं आएगा। कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो पूरा सही है ना। तो अब 2 डिजिट वाला ले लेते हैं, है ना। अगर हम 2 डिजिट वाला लेंगे तो जैसे मैंने बोला 0.25 है, इसके ऊपर बार है ना। तो सबसे पहले इसको एक्सलेट कर लेंगे, 0.252525 और इक्वेशन 1। अब आप जानते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे बताइए। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से गुणा करने पर, है ना। तो ये हो गया 100x। और यहाँ के 2 नंबर लेफ़्ट में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 पे 2 ज़ीरो है। 252525। अब क्या करेंगे, समीकरण
सेकंड में से 1 को माइनस करने का तरीका है, सेकंड का लेफ्ट में क्या है 100, तो फर्स्ट के लेफ्ट में क्या है x, तो 100 में से x, 100x में से x गया तो 99x, और 25 में से 0 गया तो 25। पॉइंट के बाद सेम है, सेम नंबर जब सेम से माइनस होंगे तो 0 0, आप चाहो तरफ में करके भी देख सकते हो। तो x कितना आ गया 25/99। माय डियर स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चनों को घर पे ट्राई करें, 0.47 है ना, और एक ट्राई कर लिए 0.98 है ना। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो 47 का जो आंसर आएगा 47/99 आ जाएगा, और 98 के ऊपर जो बार है इसका आंसर आ जाएगा 98/99। आप टैली कर लें, है ना, यही आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब 3 डिजिट पे बार लगा के क्वेश्चन को समझते हैं। इसके बाद 0.147 जैसे 3 पे है तो पहले इसे x लिखेंगे, 0.147 इसको ले लो इक्वेशन 1। अब लिखेंगे समीकरण 1 को है ना 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से करेंगे तो x बन जाएगा 1000x, और 1000 पे कितने 0 3, तो इधर के 3 डिजिट लेफ्ट में आ जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये 147 लिखा है मैंने, 147 लेफ्ट में आ गया, 147 इसको सेकंड ले लो। अब क्या कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस 1, तो 1000x में से जब x जाएगा तो 999x, और 147 में से 0 गया तो 147। तो माय डियर स्टूडेंट x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा 147/999। आप 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी ले सकते हो, 135, 0.135, 0.916, 0.149, ये सब पे बार है, 3 पे बार है ना। तो इन सब का ही आंसर में ये जो नंबर है सेम ऊपर 135 और नीचे जो है 3 टाइम्स 9 आ जाएगा। इसमें भी 916 ऊपर और नीचे 3 टाइम्स 9, इसमें भी 149 ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 9 आ जाएगा, 999। तो ये आंसर है, आप चेक कर लें, है ना। चलिए, अब 1 पे बार हो गया, 2 पे हो गया, 3 पे हो गया। अब ऐसे लेते हैं कि मान लिया कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जैसे 0.135 और इस पे 2 पे ही बार है, या कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया 0.147 और इसके 1 पे ही बार है ना। तो इसको करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब ध्यान से देख लो, मैं दोनों क्वेश्चन करा देता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको x लेट कर लूँ पहले 0.1353535, तो क्या इसको 1 लेट कर सकते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि 1 रिपीट नहीं हो रहा, 353535 चल रहा, 1 रिपीट नहीं हो रहा है। तो पहले लिख लीजिए दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर अगर 10 से गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 10x, और जितने 0 है 10 पे 1 0 है तो यहाँ का 1 नंबर लेफ्ट में आ गया। अब ध्यान से देखो, ये सारे रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद 353535। अब इसको 1 लेट कर सकते हैं। बेसिकली इक्वेशन 1 जो होता है ना, समीकरण 1, इसके पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो रिपीट होने चाहिए। तो यहाँ 1 रिपीट नहीं हो रहा था तो इसलिए 1 लेट नहीं किया, दोनों तरफ 10 से जानबूझ के गुणा किया, 1 0 ही है तो यहाँ का 1 नंबर लेफ्ट में आ गया। अब यहाँ पॉइंट का 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है। समीकरण सेकंड बनाने के लिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? तो आप बोलेंगे 2, 3535। तो कितने 0 से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 0 से। 2 0 का मतलब 100। समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, 100 से जब 10 को गुणा करेंगे तो ये 1000x बन जाएगा। इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ के 2 नंबर लेफ्ट में आ जाएंगे, तो 1 पहले से ही है तो ये 135 बन जाएगा। 353535। माय डियर स्टूडेंट, अब इसको माइनस कर लो। तो इक्वेशन समीकरण क्या करेंगे? समीकरण सेकंड में से 1 को हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 1000 में से 10 गया तो 990, और 135 में से 1 गया तो 134। तो 990x इक्वल टू 134। तो x कितना आ गया? 134/990। आप 2 से इसको काट लें, 2 6 12 13,
एक बार आप चेक कर लें मैंने सही से काटा है कि नहीं, है ना। आई होप ये सही होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। और अभी मैं 147 0.1 क्वेश्चन नंबर लिख लें, मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन था ये, तो आप एडजस्ट कर लें, है ना। पता नहीं, आई थिंक कौन सा ये 5th या 6th है। तो 7 पे बार है, मैं चेक कर लेता हूँ 7 पे है या किस पे। हाँ जी 7 पे बार है। तो सबसे पहले इससे x लिख लेंगे 0.147777। अब खुद सोचिए क्या मैं इसको 1 लेट करूँगा? आंसर है नहीं। 1 इसलिए इसको लेट नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ 1 और 4 रिपीट नहीं हो रहा। तो हम इसे क्या करेंगे, समीकरण तो अभी बना ही नहीं है, तो दोनों तरफ 100 से 100 क्यों? क्योंकि 1 और 4 फिर लेफ्ट में आ जाएगा, से गुणा करने पर, है ना। चलिए तो जब 100 से गुणा करेंगे तो थोड़ा सा मैं इधर करके दिखा देता हूँ, है ना। तो ये x बन जाएगा 100x और यहाँ के 2 नंबर लेफ्ट में आ जाएगा, तो 14777, ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, समीकरण एक को पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। 7 का मतलब सिर्फ 10 से गुणा करना, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इतने 0, 2 रिपीट हो रहे होते 100 ले लेता मैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1000x और 7 इधर आ जाएंगे 14777। तो 1000 में से 100 गया 900x और 114 में से जो है ना नहीं ये 147 है, 147 में से आप 14 को माइनस कर लीजिए, 7 में से 4 गया 3, 133। तो x कितना आ जाएगा 133/900। माय डियर स्टूडेंट ये खिचड़ी बन गई यहाँ पे, है ना। आई होप आप समझ रहे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान से देखें, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट आप ऐसे कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लें, है ना, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो कोई भी पढ़ाए, कितना भी अच्छा पढ़ाए, जब तक आप खुद नहीं करोगे कुछ भी चीज़ तब तक आप नहीं सीखोगे। 0.149, 0.118, 0.163, है ना। ये 3 क्वेश्चन आप कर लें, इसको आप 4 बना लें, है ना। यहाँ पे सिर्फ 9 पे बार है, यहाँ सिर्फ 8 पे बार है, यहाँ ये 2 पे बार है। ये 3 क्वेश्चन आप ज़रूर ट्राई कर लें, है ना। जैसे आप ये 3 क्वेश्चन करेंगे आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में अब मैं आपको इरेशनल नंबर लिखना सिखाऊंगा 2 नंबर के बीच में। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या लिखने के बाद हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे पूरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।